शुक्रिया अफगानिस्तान, डेरा मनना अफगानिस्तान, थैंक यू अफगानिस्तान। आज मैं अफगानिस्तान को और अफगानियों का शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि ऐसे कौम जिस तरह पहले भी कह चुका हूं, जिस तरह मैंने अमेरिका का शुक्रिया अदा किया, इंडिया का शुक्रिया अदा किया, बाकी जितनी यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जितने भी यूके वगैरह, सबका शुक्रिया अदा किया। फिर जितने मिडिल ईस्ट कंट्री हैं उससे चाइना का शुक्रिया अदा किया, सऊदी वगैरह सबका शुक्रिया अदा किया। तो अब मैं अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा करूंगा। मैं 3 पॉइंट में आपको बताने की कोशिश करूंगा, साबित करूंगा कि उनका शुक्रिया अदा करना क्यों बनता है। सबसे पहले मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा किस तरह हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है थी, उन्होंने लेट 70s 80s के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर वहां मुजाहिदीन के नाम के ऊपर जिस तरह वहां जंग वगैरह की, डॉलर डॉलर कमाए, उस मुल्क को तबाह और बर्बाद कर दिया। अब अक्सर लोग कहेंगे कि वहां वहां रशिया ने वहां ने अटैक किया हुआ था, ये था वो था, जो भी था उनका मुल्क था। हमने वहां इस्लाम के नाम के ऊपर जाकर, जो मुजाहिदीन के चक्कर के अंदर जाकर जितना वहां पे जो कुछ वहां पे किया, अगर ये बात वहां पे है थी तो हमारे यहाँ जनरल्स ने आकर उसके बाद उन्हीं को फिर दहशतगर्द क्यों करार दिया बाद में, जब जब कहते परवेज मुशर्रफ की हुकूमत आई थी। उनका मुल्क था, वो जानते। लेकिन हमने क्या किया, यहाँ पर हमने कहा वहाँ बड़े मुजाहिदीन इस्लाम की जंग हो रही है, और वही हमारे जनरल जो थे, जनरल ज़ियाउल हक जो थे, जनरल अख्तर अब्दुल रहमान थे, और भी कई इस तरह के हैं थे। उन्होंने वहां पे जाकर कहते जो कुछ भी किया, हमारी कौम के साथ झूठ बोला, उनके साथ भी झूठ बोला, उनके साथ, क्योंकि अफगानियों की अपनी तारीख है, वो अच्छी हो या बुरी हो, वो आपस में लड़ते हैं, उनके बराबर उनकी एक पुरानी तरीक है। इसी तरह के लोग हैं भाई। मैं उनकी तारीख में जानना नहीं चाहता, थोड़ा सा आगे पढ़ लिया करें, थोड़ा तारीख को जानने की कोशिश किया करें, ताकि आप सीख सकें, कुछ अपनी तारीख के बारे में सीखें। क्योंकि हमें तो स्कूलों के अंदर ओवरऑल हमें पढ़ने की आदत नहीं डाली गई, इस गलत तारीख पढ़ाई गई, जिसकी वजह से आज देख लें हमारी जो हमारी आइडेंटिटी क्राइसिस है, हम सच्ची बात को सुनना नहीं चाहते। तो इस बात पर उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि कम अज़ कम उनके मुल्क का तबाह बर्बाद किया, उन्होंने दोबारा आकर हमारे मुल्क का वो हाल नहीं किया। जो कुछ हमारे मुल्क का बाद में हाल हुआ वो हमारे अपने जनरल की वजह से हुआ। जनरल ज़ियाउल हक ने इस्लाम के नाम के ऊपर आके कौम को जिस तरह यरगमाल बनाया, और अपने इक़्तिदार को लंबा करने के लिए आगे जाकर जो रेफरेंडम कराया इस्लाम के नाम के ऊपर, जिस तरह यहाँ पे असला आया, ड्रग्स आई। देखिए अफगानिस्तान में ड्रग आई, हम उनका कसूर नहीं कर सकते। इसी तरह का जब आप अपनी सरहदों की हिफाजत नहीं करेंगे, अपने घर की हिफाजत नहीं करेंगे, तो भी जो जिसका दिल करेगा इसी तरह होगा ना। ये तो इसी तरह है कि जिस तरह आप फर्ज कर लें कि अगर आपके घर में कोई सोना पैसे वगैरह पड़े हुए हैं, आप सारे दरवाजे खोल दें और खुद जाकर बायाशी मारते पड़े और ये करें कि कोई मसला ही कोई नहीं है, कोई यहाँ पे आ नहीं सकता, तो ऐसा ही होगा ना भाईजान। ये बड़ी लंबी तरीक बांधता जाऊंगा, आपको डिफरेंट किस्म की वजूहत बताता जाऊंगा, आप बोर होते जाएंगे। मुझे ज़रा आपको बोर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे कि मैं कहना का चाह रहा हूँ। मैं यही कहना चाह रहा हूँ भाईजान, हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, किस तरह हमने उनके मुल्क को कि उनके वहाँ की ईंट से ईंट बजा दी। हम कहते हैं हम उनकी बड़ी हेल्प की, बड़ा ज़बरदस्त किया, तो आगे हमारे जनरल्स ने जितने डॉलर कमाए, हमने मुफ्त की उनकी हेल्प नहीं की, और वो उस हेल्प का क्या फ़ायदा बाद में उनका मुल्क का जो कुछ हाल हुआ। जो वहाँ पहले का अफगानिस्तान देख लें, बाद का अफगानिस्तान देख लें, आपको पता चल जाएगा क्या वो अच्छा था बुरा था। ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, थोड़ा सा खुद भी जाकर रिसर्च कर लिया करें, तो आपको पता चल जाएगा हमें अफगानियों का शुक्रिया क्यों अदा करना चाहिए। अब अगला हम शुक्रिया अदा करने की बात करूँ, एहसान फरामोशी। देखिए हमारे अक्सर इस वक्त वही अफगानी जिनको हम कहते हैं बड़े मुजाहिदीन है, इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं, हमने बड़ी इस्लाम की जंग लड़ी है, अब उन्हीं अफगानियों को हम अपने मुल्क से निकाल रहे हैं। अब बल्कि कईयों को निकाल भी दिया। वो इस बात पे कि ये एहसान फरामोश है, हमने इनको पनाह दी या अपने मुल्क के अंदर जो कुछ भी किया, अब उन्हीं को मुल्क से निकाल रहे हैं कि जितने पाकिस्तान के अंदर जराइम है ना, वो अफगानियों के किए हुए हैं। जब हमारे पाकिस्तानी जो है ना, वो तो दुनिया की सबसे बेहतरीन कौम है, हम तो जुर्म करते नहीं हैं, हम उनको एहसान फरामोश कह रहे हैं, बड़ा कुछ उनको कह रहे हैं। हालांकि उन्हीं के लोग आके जाके, मुझे अच्छी तरह पता, बचपन से बड़े होकर मैंने देखा है, उनके बंदे आके हमारी गली मोहल्लों के अंदर जो कहते हैं, जो कागज वगैरह उठा रहे होते हैं, छोटी बड़ी मजदूरियां कर रहे होते हैं। देखिए कोई परफेक्ट नहीं होता, उन्होंने भी काफी ज्यादा जराइम यहाँ पे किए हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान का सिस्टम बहुत जबरदस्त है? हमारे अपने लोग कम है जराइम करने वाले, जो मस्जिदों में लौंडेबाजी हो रही थी, जो चोरियां चकारियां हो रही होती हैं, हमारी ऊपर वाली अलीट जो मुल्क को सारा खोखला कर गई है। सारी जायदादें हमारी स्टैब्लिशमेंट के लोगों ने, जो आर्मी का हजरा आते हैं, सारे जो हमारे सियासतदान हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स है, सारा पाकिस्तान का लूट को जो बाहर पैसा बनाया और लोगों को पागल बनाने के लिए आपस में लड़ाया मजहब के नाम के ऊपर। और अफगानियों का कभी इंडिया का नाम लगा दो, कभी अफगानिस्तान का नाम लगा दो, कभी उनको एहसान फरामोश कह दो। ये उन्होंने बताया कि एहसान फरामोशी जब हमें महसूस होता है कोई एहसान फरामोशी कर रहा है, कितना दर्द होता है। तो इसी तरह होता है कि जब हमारे लोग जाके यूरोप के अंदर, अमेरिका, कनाडा के अंदर वहां जाते हैं, डंकियां लगा के जाते हैं, गैर कानूनी तौर पर जाते हैं, जो जिसकी इस्लाम में इजाज़त भी नहीं है, तो फिर भी वहां पर जाते हैं, वो आपको ह्यूमन राइट के तौर पे, इंसानियत के तौर पे आपकी हेल्प करते हैं, आपको घर भी देते हैं, कारोबार भी करते हैं, पैसे भी मिलते हैं आपको, बाद में आपको वहां का नेशनैलिटी मिलती है। उसके बाद फिर उन्हीं को काफर कह देते हैं, उनकी बहन बेटियां जैसी भी हैं, उनका कल्चर है ना, गंदियां गई ने एंजी ने उनकी एहसान फरामोशी करते हैं, ये दोज़ख में जाएंगे, फिर उन्हीं को गालियां निकाल रहे होते हैं, फिर वहां भी हमें शरीयत लाने नफज करने की बात कर रहे होते हैं। फिर जब
हमें नेशनलिटी मिलती है, हमारा अंदर का मुनाफिक मुसलमान जाग पड़ता है, और जब हमारे बारे में बात करते हैं साथ ही हम कहते हैं इस्लामोफोबिया होगा, ये इस्लाम के खिलाफ है, ये वो जब वो हमें एक सान फरामोश करते हैं साथ हमें आग लगती है। और यही सबसे बड़ी बात है, ये आपको जानना पड़ेगा कि ये नहीं हो सकता कि जो आप सब कुछ करिए, आप दूसरे को आपके बारे में बात करेंगे इजाजत ना हो। ये अफगानी ने बताया है कि जब एहसान फरामोशी होती है ना, ये होती क्या, उसका कितना दर्द होता है। ये मैं अफगानियों का शुक्रिया अदा करूंगा, कम से कम उन्होंने हमारी आंखें खोली हैं। लेकिन हम ऐसी मुनाफिक कौम है, जो मर्जी आई है ऊपर फरिश्ते भी आई है, तो हमारी मुनाफिकत जो होती है वो उसमें कोई कमी नहीं आ सकती, वो आपके सामने है। और तीसरी बात करने की कोशिश करूंगा शरीयत के बारे में, कि हमारे पाकिस्तान में हमारे अक्सर लगी होती है ये वाली बड़ी, कि हमने शरीयत चाहिए, ये हमें मगरबी निज़ाम नहीं चाहिए, हो साइड डंकियां लगा के उन्हीं मुल्कों में जा रहे होते हैं जिनको काफर कह रहे होते हैं। कम से कम अफगानिस्तान ने, अगर आप माने ना माने भाई, उन्हें वहाँ शरीयत नाफिज कर दी है। हमारे कई एंकर हजरात आके, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी आके, सारे बंदे बड़ी शरीयत की बातें कर रहे होते हैं। हमारे इमरान खान साहब भी आए थे, उन्होंने कहते गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, इस्लाम की फतह होगी, तो जबरदस्त बात है भाई, उन्हें वहाँ शरीयत नाफिज कर दी है। और डॉक्टर जाकिर नाइक भी आया हुआ था, वो बड़ी बात करता पाकिस्तान में, उस वक्त मुंतकिल हो जाऊंगा जब पाकिस्तान में आ जाऊंगा, बल्कि जब पाकिस्तान में शरीयत नाफिज हो जाएगी। मैं उस वक्त भी कहा था भाई, तो पाकिस्तान का शरीयत का छोड़ो तुम, हम तो मुनाफिक कौम है ना। अफगानिस्तान में शरीयत नाफिज हो गई है, इसलिए कम से कम उन्हें शरीयत नाफिज कर दी, जिनको शरीयत की बड़ी आग लगी हुई है ना, जब पाकिस्तान में बाहर रह रहे हैं, बाहर के मुल्कों में जो हर वक्त शरीयत करते हैं, और जब पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, जो टीवी पे बैठे हैं सारे खतरात एंकर वगैरह, आम गली मोहल्ले के लोग जो हैं, जो कहते हैं हमें साइंस नहीं चाहिए, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए, हालांकि इनको निज़ाम मुस्तफ़ा का जरा टके का पता नहीं है। मस्जिदों के अंदर जो कुछ हो रहा होता है, जब बेइंसाफी होती है छोटे बच्चों से और हो रहा होता है, उस वक्त इसको निज़ाम मुस्तफ़ा याद नहीं आ रहा होता। और बाकी सारे लोग जो बैठ के मुनाफिक लोग जो आके शरीयत की बातें कर रहे होते, नहीं कर रहे होते, लेकिन सारे बच्चों को ने उन मुल्कों में सेट किया हुआ जिनका शरीयत से कोई ताल्लुक काफिर है। तो भाई अगर आप मुनाफिक नहीं ना है, तो जाएं वहां पे अफगानिस्तान में, वहां शरीयत नाफिज होगी। ये कम से कम उन्होंने जिस तरह की आप शरीयत चाहते हैं, जो लोग बातें कर रहे होते हैं, बड़ी अफगानिस्तान की तस्वीरें लगा रहे होते हैं, डीपियां लगा रहे होते हैं, तो जाओ भाई, अफगानिस्तान ने शरीयत नाफिज कर दिया, आप सब कुछ अपना पैक बुक करो, जाकर चुप करके वहां शरीयत की तरह रहो, जो आप चाहते हैं, जिस तरह का निजाम आप चाहते हैं। अफगानिस्तान के तालिबान जो है बिल्कुल वही निजाम नाफिज कर रहे हैं, तो भाई हम आपको मुबारक हो बहुत ज्यादा। इसलिए हमें अफगानी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, कम से कम उन्होंने हमारे लिए कोई जवाब नहीं छोड़ा, कोई हमारे बहाना नहीं है हमारे पास, आप कोई है कि हमें कहाँ जाए, शरीयत असली शरीयत कहाँ पे है, वो कि हमें तो अपनी मर्जी की शरीयत जो है ना, जो कहते हैं इस तरह भी हो, जो जिस तरह शरीयत की बातें नारे हम बाहर के मुल्कों में लगा रहे थे, उनकी सड़कों पे आके उनका जीना दबाड़ किया हुआ, यूरोप अमेरिका कनाडा के अंदर, यूके के अंदर, उससे शरीयत अफगानिस्तान नाफिज कर दी है। इसलिए आप मुनाफिक नहीं ना है। और डॉक्टर जाकिर नाइक के मानने वाले बाकी जितने मौलवी हैं, ये तकी उस्मानी जैसे जो कहते हैं पत्थर पेड़ पत्थर बांध लेंगे और याशी कर रहे होते हैं, और फलस्तीन के लिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं, आज तक कश्मीर का मजाक नहीं करवा सके। ये वजह भाई, ये तीन चीज़ों में मैं अफगानिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। और हम जो बात करते हैं कि अफगानी इंडियन को क्यों पसंद करते हैं, हमारे साथ क्यों है, क्योंकि उनके साथ धोखे हुए हैं, उनके साथ जो कुछ हमने किया, उन्हीं को हम मुल्क से निकाल रहे हैं, उन्हीं के नाम पर डॉलर कमाए हैं हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने, और उन्हीं के वहाँ और उन्हीं के मुल्क का जो हाल किया है, क्योंकि वहाँ पे बड़े जबरदस्त अफगानी लोग मौजूद हैं। देखिए अच्छे बड़े लोग हर जगह मौजूद होते हैं, लेकिन हम अपने मुल्क में जमहूरियत की बातें करते हैं, मुनाफिकत की बातें करते हैं, उनके मुल्क में कहते हैं उनके को वहाँ पर शरीयत होनी चाहिए। इस तरह की, इसलिए अफगानी तंग है, हमारे से नफरत करते हैं, क्योंकि नफरत एक दिन में नहीं आई, ये बहुत ज्यादा, ये दहाइयों की नफरत है जो इस वक्त अपने आप कहते हैं पीक पे पहुंची हुई है। इस वजह से आपके में दरखास्त है भाईजान, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इस मुनाफिकत से बाहर निकलें, अफगानियों का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अगर हम उनको अपने मुल्क से निकाल रहे हैं ना, हम फिर कहते हैं सारे मुसलमान बहन भाई हैं, क्यों निकाल रहे हो उनको अपने मुल्क से। फिर अगर देखा जाए तो यही काम अगर बाहर के मुल्क जहां जाते हो डंकियां लगा के, जितने यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्ट वाले कंट्रीज हैं, यूके, अगर वो निकालें, सारे कहते हैं इंसानियत के खिलाफ वर्जी हो गई, मुसलमानों के खिलाफ हो गए, और यहाँ मुसलमान है, आप मुसलमानों को निकाल रहे हैं, जैसे भी हैं, क्यों निकालते हो। ये मुनाफिकत है। इसी वजह से आज पूरा आप पाकिस्तान चेक कर सकते हैं, जिस मुकाम पहुंचा हुआ है, पासपोर्ट की वैल्यू चेक कर लें, और मुझे ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, अपने इर्द गिर्द का माहौल चेक कर लें, आप देख लें क्या हमारा मुल्क जो है, क्या वो रहने काबिल रहा कि नहीं कहा। इसलिए मैं अक्सर बात कर रहा हूँ कि अपनी आने वाली नस्लों का सोचें, नहीं तो हमारी आने वाली नस्लें हमें कभी माफ़ नहीं करेंगी। एंड मेरे को ऐसी बात जब क्वेश्चन लगी उससे मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।